सुनाओ सुजलोन एनर्जी लिमिटेड अब देखिए 71 रुपए 15 पैसे का प्राइस देखने मिला एंड दूसरा दिन है यहाँ पर कंसोलिडेशन काफी ज्यादा हो रही है। हाय दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। सबका कहना यही है 100 रुपए कब तक, अब देखते हैं यहाँ पर कब तक है। थोड़ा सा माहौल गर्म हो रहा है, जैसे कि आयनॉक्स बिंड का यहाँ पर क्वार्टरली नंबर्स आए एंड सुजलोन के नंबर्स आए एंड लड़ाई झगड़ा होने लगा। मार्केट स्ट्रीट यहाँ पर ना एक अनुमान लगाने लगी कि कौन ज्यादा बेहतर है, कौन ज्यादा रिटर्न देगा सही मायने वास्तव में। क्योंकि यहाँ पर अगर आप रिटर्न की बात करें तो सुजलोन के अंदर एक बड़ा रिटर्न बन चुका है भाई। 16 रुपए से आपका 86 रुपए हो जाना एक बड़ा रिटर्न है। 70 रुपए का जंप है, 70 रुपए का आपको जो है ना एडिशन देखने को मिला। तो यहाँ पर क्या मार्केट कैप था, 7-7.5 8,000 करोड़ का मार्केट कैप। आज की डेट में वो सुजलोन 1,00,000 करोड़ का मार्केट कैप अचीव कर चुका है। वही आईएनएक्स देखेंगे तो 24,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो अंतर बहुत बड़ा है। साफ सी बात है, हम बना चुके हैं, पैसा आप बनाओगे। एंड स्ट्रीट जो कह रही है कि भाई अभी सुजलोन और आईएनएक्स के अंदर ना काफी अंतर है। अभी आपका जो ऑर्डर बुक है वो 3.2 गीगावाट के आसपास का पहुंचा है। हम यहाँ पर देखिए 5.2 गीगावाट के ऊपर की ओर निकल रहे हैं। तो यहाँ पर डिफरेंस है एंड अर्निंग्स में भी काफी बड़ा यहाँ पर ना डिफरेंस है, वैल्यूएशन में भी काफी बड़ा डिफरेंट। तो बहुत 100 रुपए कब तक, तो देखिए क्वार्टरली नंबर्स का सपोर्ट आपको मिल गया, आपका वैल्यूएशन कंफर्ट है, कंफर्ट में आप आ चुके हैं। अब स्टॉक पर छोड़ दीजिए, क्योंकि स्टॉक के अंदर टेक्निकल नाम की भी कोई चीज है। जब ये क्वार्टरली नंबर आए, मैंने आपके सामने डिस्कस किया था मार्केट ओपन होने से पहले, मैंने आपसे क्या कहा था कि यहाँ पर 70 रुपए और 75 रुपए इवन यहाँ पर आपके सामने रेजिस्टेंस है भाई। 80 रुपए तो और भी बड़ा रेजिस्टेंस है, क्योंकि उसके बाद फिर आपका बचता नहीं, उसके बाद बचता है तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपका जो 86 जो आपका यहाँ पर ना आपका रिसेंटली जो हाई जहाँ से आप टपके थे, तो बस वही बचता है। एंड 86 एक बार निकला ना तो वो 3 डिजिट का जो ना आईना देखना चाह रहे हो ना आप लोग, आराम से देखने को मिल जाएगा। बट वही तो मैं कह रहा हूँ कि टेक्निकल नाम की कोई चीज़ है, ओवरबाउट ओवरसोल्ड, ये सारी चीज़ें यहाँ पर रहती है। भैया आरएसआई कहाँ पर है, ज़रा ये भी तो देखिए 76.69, आज 25 पैसे की गिरावट है, ज़्यादा से ज़्यादा 75 पर आ गया होगा भाई। अभी भी आरएसआई आपका 75 पर बना हुआ। सो डेट थोड़ा सा यहाँ पर आप समझ आए इस बात को कि आप अब धीरे धीरे ओवरबाउट की तरफ जा रहे हैं। बट एक बात और है, 75 के ऊपर आरएसआई जब भी निकलता है ना, एक बहुत बड़ा पॉजिटिव मूवमेंट बनता है। तो आप और हाईज में जो आपका हाई है और अभी का जो है 86 रुपए और 71 रुपए, मान लीजिए ये बात यहाँ पर समझते हैं कितना बड़ा बहुत बड़ा अंतर है। क्या कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है? क्या हमने चलते हुए देखा नहीं है क्या सुजलोन को? तो देखिए अभी ना कुछ भी हो सकता है, बट उससे पहले यहाँ पर ना थोड़ा सा टेक्निकल समझो। फंडामेंटल तो हम समझ गए भाई कि सब कुछ अच्छा है, चंगा सी भाई, चंगा सी, सब कुछ सही है। बट अभी यहाँ पर ना आपके सामने जो टेक्निकल है उसको समझो, बस और कुछ नहीं। एंड सच पूछिए ना, एक फनी बात ये है कि लोग इस स्टॉक को डबल चाहते। तो देखिए मैं ऑलरेडी आपको बता रहा हूँ कि भाई मैं 16 रुपए से जब कवर कर रहा हूँ तो बहुत सारी डिटेल्स हैं मेरे पास। एक बड़ा रिटर्न ये अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे चुका है, जिन्होंने भी 16 रुपए 15 रुपए इवन 12 रुपए 8 रुपए इस जगह पर जब फुल्ली रिस्क था, कंपनी डूबने का डर था, तब जिन्होंने पैसा लगाया उनका रिवॉर्ड बन गया। जिसने 20 पर लगाया, 25 पर लगाया, मैं कहता हूं 30 रुपए पर भी आए, 35 रुपए पर भी आए, उन्होंने सब ने पैसा बनाया, पैसा बना रहे हैं। तो वो मैं आपको बताऊं, बड़ा पैसा जो है ना बन चुका है। आज की डेट में मार्केट कैप आपका 98,000 के अराउंड, आप 1,00,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप एंजॉय कर रहे हैं। उस वक्त आपके पास कितना मार्केट कैप था? ज्यादा से ज्यादा 10,000 8,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप था। तो कोई बहुत बड़ा मार्केट कैप तो था नहीं है, इस बात को समझने की जरूरत है। तो वही तो मैं आपको बता रहा हूं कि यार एक बड़ा पैसा निकल चुका है, डबल आसानी से नहीं होगा, यहां से उसमें टाइम लगेगा, लेकिन मुश्किल नहीं है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। बता तो रहा हूं, एबीबी इंडिया का मार्केट कैप 1,30,000 करोड़ के आसपास का हिट किया था। आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, आपको ये वैल्यू मिलेगी। अभी आपका मार्केट कैप है 98,000 करोड़ के अराउंड है, वो आपका 1,30,000 करोड़ भी हिट करेगा, क्योंकि एबीबी इंडिया का जो प्रॉफिट है एंड वो सुजलोन का जो प्रॉफिट है वो एबीबी इंडिया का सरपास कर गया सुजलोन का प्रॉफिट। तो वैल्यूएशन यहाँ पर ना इधर से उधर बटेगी। अभी शांत रहिए, थोड़ा सा टेक्निकल पर ध्यान दीजिए। मैं आपको बता दे रहा हूँ 47.01 का पी रेशियो है,
59.93 के अगेंस्ट एंड बुक प्राइस टू बुक वैल्यू 15.94 टाइम 25 पर काम करता था। ये सब कैपिटल गुड मार्केट की कंपनियां जो है ना वो टूटी पड़ी। एंड लास्ट तो क्या है भैया, टेक्निकल में मैंने ऑलरेडी आपको बताया ना, ये जगह ध्यान रखिए 70 रुपये। उस दिन जब ये 10% ऊपर गया था आपका, तो ये 70 रुपये 55 पैसे का लो लगाया था, वहीं से ये घूम गया था वापस, आपको याद होगा। तो ये क्यों घूम गया? बिकॉज ऑफ अब जो आपका रेजिस्टेंस था वो अभी आपका सपोर्ट है। 70 रुपये एक अच्छा सपोर्ट अब बन चुका है। लेकिन एक बार इंटरडे में अगर ये गैप फिल हो तो डरना नहीं है, एंड ये देखना है कि क्या ये 67.50 ये हिट करने के बाद क्या यहाँ से एक बाइंग आ रही है। अगर बाइंग आ रही है एंड आप 70 के ऊपर का क्लोजिंग दे रहे हैं, ह्यूज पॉजिटिव कहीं ना कहीं हो जाएगा सुजलॉन के अंदर। इस बात को ध्यान में रखिए, ठीक है ना। दूसरी बात यहाँ पर, तीसरी बात एक्चुअल में, आपका ऊपर रेजिस्टेंस है जो कि आपका बना हुआ है 75। तो अभी ये 70 और 75 में ये झूला झूली हो रही है, ये बात। एंड उसके बाद आपका 80 रुपये, 75 के बाद 80 रुपये। तो ये आपका ना रेजिस्टेंस है। अब तो ये 70 तो सपोर्ट बन गया भाई, बट 75 रुपये और 80 रुपये रेजिस्टेंस है, एंड इसीलिए वो झूल रहा है, ठीक है ना। एक कंसोलिडेट हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, एक कंसोलिडेशन हो जाए तो ज़्यादा बेहतर, 70 के ऊपर कंसोलिडेट हो जाए एंड एकदम से जो प्राइस मूव आए ऊपर की तरफ तो वो ज़्यादा बेहतर। अदरवाइज अभी 75 रुपये आपका रेजिस्टेंस बना हुआ है एंड 80 भी है। 80 के ऊपर आप बात करिएगा तो यहाँ पर ना फिर कुछ बचेगा नहीं। वो 86 जो है ना वो देखने का है, वो निकल जाएगा इसके अंदर। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आप समझ रहे होंगे। यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन है वो तो यहाँ पर संकेत दे रही है कि भाई यहाँ पर ना आपका 91, 92 के अराउंड आपका जाना पॉसिबल है। बट यहाँ पर देखते हैं कि टाइम जो है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड सारी चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चलती हैं। तो ये ध्यान रखिए, स्टॉक के अंदर सब कुछ फंडामेंटल बेसिस पर प्लस ही है, टेक्निकल बेसिस पर थोड़ी सी चीज़ें अटक रही हैं, रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा बने हैं, सो दैट उसकी वजह से यहाँ पर थोड़ी सी देरी लग रही है। अदरवाइज मेरे ख्याल से सुजलॉन को पॉजिटिव ही लेकर चलिए, ज़्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से। 67 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, 67 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।